अगर अभी आपका प्लान बन रहा है ना यूएसए जाने का, यूके जाने का, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जाने का, इन 6 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री प्लान बन रहा है जाने का 2024 या 2025 में, तो कुछ अपडेटेड पॉइंट्स हैं एंड उन अपडेटेड पॉइंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आई विल मेक श्योर आई विल गिव यू अ फ्री टूल जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो विच इज द बेस्ट कंट्री फॉर यू, एब्सोल्युटली फ्री, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। सो द फर्स्ट पॉइंट जो काफी हद तक चेंज हो गया है आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सारी कंट्रीज में काफी हद तक चेंज हो गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आप 2025 में जॉब्स ढूंढने जाओगे, अभी के हिसाब से यूके एंड कनाडा की इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर रही है, वहां पे उतनी जॉब्स नहीं है, स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब्स फाइंड करने में। इन जनरल वहां के लिए भी कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट बाकी कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स काफी हद तक स्ट्रगल कर रहे हैं जस्ट टू फाइंड जॉब्स। एंड इन दैट केस इफ आई हैव टू गिव पॉइंट्स आउट ऑफ 10, तो यूके एंड कनाडा को मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स दूंगा। बट एट द सेम टाइम यूएसए एंड जर्मनी का मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है। यस, इवन दो अभी स्टूडेंट्स को टाइम लग रहा है जॉब ढूंढने में, यूएसए एंड जर्मनी में इट इज कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर मुझे 10 में से पॉइंट्स देने तो मैं यूएसए एंड जर्मनी को 8 पॉइंट्स दूंगा। यस, इट इज स्ट्रॉन्ग। एंड एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है, बट ऑब्वियसली जर्मनी एंड यूएसए जितनी बड़ी इकोनॉमीज नहीं है, इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज नहीं है, तो इनको मैं 7 पॉइंट्स दूंगा। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन आप किस यूनिवर्सिटी जा रहे हो, किस कोर्स के लिए जा रहे हो, इट कैन ऑल चेंज। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑस्ट्रेलिया की किसी घटिया यूनिवर्सिटी जाओ, वहां से आपको बिल्कुल जॉब ना मिले, और यूके की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहां से आपको जॉब मिले। तो ये वीडियो मैं जनरल बेसिस पे बना रहा हूं, अभी जनरली क्या चल रहा है इकोनॉमी में। स्पेसिफिकली आप कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलना कि भाई मेरा दोस्त यूके चला गया था, उसकी इतने की जॉब लग गई ऑस्ट्रेलिया में। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट मैं जनरल बेसिस पे वीडियो बना रहा हूं। तो अभी के टैली के हिसाब से स्कोर्स बनते हैं यूएसए 8, यूके 5, कनाडा 5, जर्मनी 8, ऑस्ट्रेलिया 7, आयरलैंड 7। नेक्स्ट हम लोग पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। सो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अगर आप उस कंट्री में ज्यादा देर पार्ट टाइम नहीं भी करोगे ना चलेगा, क्योंकि आप वहां पढ़ने जा रहे हो, और जब आप पढ़ने जा रहे हो आपका मेजर फोकस रहेगा पढ़ाई पे। पैसा कमाना शुड नॉट बी योर मेजर फोकस। हाँ, सस्टेनेंस इज इंपॉर्टेंट, बट पैसा कमाना शुड नॉट बी योर फोकस। तो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज को मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स देने वाला हूं। अब जब हम पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, कनाडा में अभी के टाइम पे बहुत लंबी लाइनें लगते हैं पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए भी। इट्स नॉट इजी टू फाइंड अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी राइट नाउ इन कनाडा। तो अगर मुझे कनाडा को पॉइंट्स देने तो आई जस्ट गिव इट 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। नेक्स्ट अगर मैं यूएसए के बारे में बात करूं, यूएसए ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहता है पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज के लिए। यूएसए नहीं चाहता है कि स्टूडेंट्स आके पार्ट टाइम जॉब्स करें। हाँ, अगर आप ऑन कैंपस जॉब करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ऑफ कैंपस काफी ज्यादा दिक्कतें देता है। तो इन जनरल अगर यूएसए को पॉइंट्स देने, यूएसए विल जस्ट गेट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। अगेन टॉकिंग अबाउट यूके, यूके का मार्केट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इन जनरल पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज ढूंढना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर मुझे पॉइंट्स देने यूके को, यूके विल गेट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 5। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड सबका मार्केट काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मुझे इसमें पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज में पॉइंट्स देने तो आई गिव ईच ऑफ देम 4 पॉइंट्स। तो अभी के अपडेटेड पॉइंट्स के हिसाब से यूएसए 11, यूके 8, कनाडा 7, जर्मनी 12, ऑस्ट्रेलिया 11, आयरलैंड 11। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरीज की। देखो, अब अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, सैलरीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए, विच इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज आप चाहते हो कि जिस भी कंट्री आप जाओ, वहां ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। अब अगर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, यू शुड नो कि यूएसए इज द ओनली कंट्री विच हैज द हाईएस्ट सैलरीज। यस, दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरीज अगर एक कंट्री में है तो वो यूएसए में है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? यूएसए है। तो अगर आप सैलरी स्पेसिफिकली ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको यूएसए अपने रडार पे रखना चाहिए। अगर आप वो $1 मिलियन वाली सैलरी देखना चाहते हो तो वो यूएसए में काफी हद तक पॉसिबल है, बाकी कंट्रीज में कंपैरेटिवली काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इवन तो जर्मनी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वहां €1 मिलियन की सैलरी बहुत अनलाइकली है, बट यूएसए में $1 मिलियन की सैलरी पॉसिबल है। $1 मिलियन मतलब 8 करोड़ रुपए। इफ आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर लुकिंग एट अ $100,000 नंबर, वो आपको यूएसए में काफी हद तक मिल सकता है, बाकी कंट्रीज में बहुत मुश्किल होगा मिलना। तो अगर मुझे पॉइंट्स देने हैं आउट ऑफ 10, बिकॉज आई कंसिडर इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैं यूएसए को 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। अगर मुझे सेकंड पॉइंट पे कोई कंट्री रखनी होगी तो मैं जर्मनी एंड यूके रखूंगा। वी अंडरस्टैंड कि यूके का जॉब मार्केट खराब है, बट अगर आप हाई सैलरीज के बारे में बात करो तो यूके में आप कंपैरेटिवली ओवर द टाइम काफी हाई सैलरीज पे पहुंच सकते हो। एंड सेम गोज विद जर्मनी। तो जर्मनी एंड यूके डेफिनेटली बहुत बड़ी इकोनॉमीज है। यूएस के साथ तो बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये तो यूएस जितने पॉइंट्स हम दे भी नहीं सकते, बट हम लोग इसको 8 पॉइंट्स दे सकते हैं आउट ऑफ 10 पॉइंट्स। नेक्स्ट, कनाडा, आयरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया को मैं सबको एक ही बोट में रखूंगा, क्योंकि वहां पे व्हेन यू ग्रेजुएट यू विल बी एक्सपेक्टिंग $50,000 to $60,000 की सैलरी, व्हिच इज 40 to 48 लाख रुपीस, व्हिच इज रियली गुड।
मतलब इंडिया के साथ तो मैं कंपैरिजन भी नहीं कर रहा इन सैलरीज का, दीज आर रियली हाई सैलरीज, बट हाँ अगर मैं यूएसए के साथ कंपेयर करूं तो ये कहीं पे स्टैंड नहीं करती। तो अगर मुझे पॉइंट्स देने, मैं इन सब कंट्रीज को 7-7-7 दूंगा। कनाडा गेट 7, ऑस्ट्रेलिया गेट 7, आयरलैंड गेट 7। तो अपडेटेड पॉइंट्स के हिसाब से यूएसए वुड बी एट 21, यूके 16, कनाडा 14, जर्मनी 20, ऑस्ट्रेलिया 18, आयरलैंड 18। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो मैं यूएसए के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ क्योंकि मैं यूएसए को ज्यादा पॉइंट्स दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि अब मैं लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें यूएसए की फटने वाली है। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोगों का प्लान होता है वापस आने का जल्दी, कुछ लोगों का प्लान होता है वहीं सेटल हो जाने का। तो ये पॉइंट काफी लोगों के लिए काफी डिफरेंट वेटेज रखेगा। अगर तो आपका प्लान है बाहर पढ़ने का एंड वापस आने का, तो यूएसए बेस्ट कंट्री है आपके लिए, क्योंकि यूएस का वर्क एक्सपीरियंस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आप इंडिया आते हो, बोलते हो कि मैं यूएस से पढ़ कर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएस में पढ़ते हो, कनाडा मूव होते हो, तब भी इंपॉर्टेंट है। यूएस में पढ़ते हो, यूके मूव होते हो, तब भी इंपॉर्टेंट है। तो यूएस का एक्सपीरियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है रिनाउंड है। बट बाकी कंट्रीज का एक्सपीरियंस, अगर आप कनाडा में पढ़ो एंड उसके बाद इंडिया आ जाओ, तो उतना वेल रिनाउंड नहीं है। तो यूएस का एक्सपीरियंस इज ऑलवेज हियर, तो ये हमेशा याद रखना। बट एट द सेम टाइम यूएस में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट नहीं है, एंड लॉन्ग टर्म सेटलमेंट एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, तो इसलिए मैं इसको 8 पॉइंट्स रखूंगा। आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जो टूल है, तो उस टूल में आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा, आप लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को कितने पॉइंट्स देना चाहते हो। और अगर मुझे 8 में से यूएसए को पॉइंट्स देने, तो 8 में से मैं यूएसए को 3 पॉइंट्स दूंगा खाली। आई नो, बस 3 पॉइंट्स। एंड मुझे अगर 8 में से 8 पॉइंट्स आज के टाइम किसी को देने, तो वो पॉइंट स्टिल कनाडा को जाएंगे। कनाडा का पीआर एंड सिटीजनशिप प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बट स्टिल इट इज वेरी मच पॉसिबल। यूएसए के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। तो इफ आई हैव टू गिव पॉइंट्स टू कनाडा, कनाडा विल गेट 8 पॉइंट्स। इसके अलावा अगर मैं कंट्रीज के बारे में बात करूं जो अभी भी इमिग्रेंट्स को बहुत वेलकम करके बुला रहे, दोज वुड बी 2 यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी एंड आयरलैंड। तो इन दोनों को मैं 7 and 7 पॉइंट्स दूंगा। बट ऑस्ट्रेलिया भी इमिग्रेंट्स चाहती है, बट वो आराम से कैप करने लग गई है। अगर आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज बन रही है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैप करने लग गई है। इवन दो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बहुत मेजर रीजन है, उनकी इंडस्ट्रीज चलती हैं, बट वो स्टिल उनको कैप करने लग गई, इमिग्रेंट्स को कैप करने लग गई है। एज अ रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया को मैं 6 पॉइंट्स दूंगा। एंड सिमिलरली अगर अभी आप लेबर पार्टी का देखोगे कि वो यूके में क्या कर रही है, हम लोगों को यूके को भी 6 पॉइंट्स ही देने पड़ेंगे। तो अपडेटेड स्कोरबोर्ड के हिसाब से USA will be 24, UK will be 22, Canada will be 22, Germany 27, Australia 24, Ireland 25। अगर तो अब आप सोच रहे हो कि मैं जर्मनी को प्रमोट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। जर्मनी की पोल खोलते हैं, लैंग्वेज खत्म। लैंग्वेज बैरियर एक मेजर प्रॉब्लम रहने वाला है जर्मनी में। मैंने बाकी किसी भी पॉइंट में लैंग्वेज की बात नहीं की, बट अगर आपको जर्मनी जाना है तो आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। अब ये पॉइंट किसी के लिए इजी हो सकता है कि वो जर्मन सीखने के लिए रेडी है, बहुत सारे लोगों के लिए वो रेडी नहीं हो सकते जर्मन सीखने के लिए। उस केस में हम लोगों को जर्मनी को कम पॉइंट्स देने पड़ेंगे। अब लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे लिए, क्योंकि मैं कोई और लैंग्वेज नहीं सीखना चाहता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लैंग्वेज सीखने में निकाली है। अगर मैं बात करता हूं तो हिंदी या इंग्लिश ही मेरे मुंह से निकलती है, मैक्स टू मैक्स कश्मीरी निकल जाती है। कश्मीरी में भी मैं अभी उतना अच्छा हुआ नहीं हूं। एंड ऑन द अदर हैंड जर्मनी की बात करें, मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, कंप्लीटली नई आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। जब भी मैं लोगों से बात करता होगा, मुझे जर्मन में बात करनी होगी, इट वुडंट बी इजी फॉर मी। तो अगर मुझे पॉइंट्स देने, मैं हर एक कंट्री को 5 पॉइंट्स दूंगा, जर्मनी को खाली 1 पॉइंट दूंगा। तो फाइनल टैली के बारे में बात करें तो इट वुड बी यूएसए 29, यूके 27, कनाडा 27, जर्मनी 28, ऑस्ट्रेलिया 29, आयरलैंड 30। अगर आप देखोगे आयरलैंड ने कहीं पे भी टॉप नहीं स्कोर किया, बट ऑन एवरेज इट इज अ वेरी अमेजिंग कंट्री टू मूव टू, बिकॉज हर एक पॉइंट में इट इज डूइंग अबव एवरीवन एल्स। तो ऑन जनरल लेवल आयरलैंड इज एन अमेजिंग कंट्री टू मूव टू, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप आयरलैंड जाने का सोचना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आयरलैंड जाना चाहिए या नहीं, तो वो ये वीडियो देख लो। बट इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं बनाने वाला हूं, वो वीडियो यहाँ पे होगा। इफ दिस वीडियो गेट्स लाइक्स तो वो वीडियो यहाँ पे होगा। और अगर आप फ्री टूल के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम लिंक इन बायो जा सकते हो, वहां से यू कैन डाउनलोड द फ्री टूल।